हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं की बारे में। तो जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि आपकी आगामी जो ये महीना आ रहा है, यानी ये जो दिसंबर का महीना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी परीक्षाएं इसमें आपके सामने आ रही है। चाहे ईएमआरएस की, चाहे हम बात करें बीपीएससी की, दोनों ही परीक्षाएं आपकी दिसंबर में है। इसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा भी 11 दिसंबर को तय है। तो यहाँ आपकी 3 बड़ी परीक्षाएं जो है दिसंबर में होनी है। तो इन कम समय में हम बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम उन्हीं टॉपिक्स को करते जाएंगे। तो अंतिम समय में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, उन्हीं सब टॉपिक्स को हम लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया था, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम भक्ति काल के प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद की। कबीर परिचय अनंत दास की। दविस्तान मोहसिन फानी की। बीजक कबीर की रचना है। मोहम्मद बोध कबीर की रचना है। अब देखिए, बीजक का संकलन जो है किसके द्वारा किया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो बीजक जो है कबीरदास के शिष्य धर्मदास के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो धर्मदास ने कबीरदास के जो पद थे उनका संकलन किया है। और अगर बीजक की बात करें, इसमें कबीरदास के द्वारा लिखे पढ़े गए, बोले गए बात कहें तो शब्द उनके साखी, सबद और रमेनी का संकलन बीजक में किया है धर्मदास ने। ठीक है। असादीवार नानक की रचना है। हरडे वाणी जगन्नाथ दास की है। रही रास नानक की रचना है। अंगवधु रज्जब की रचना है। सोहिला नानक की रचना है। देखिए, एक बार परीक्षा में यूजीसी नेट में नानक की भी रचनाएं पूछी गई थी। ज्ञानबोध मलुकदास की है। जप्पू जी नानक की है। रतन खान मलुकदास की है। ज्ञान परोक्षी मलुकदास की है। सुंदर विलास सुंदरदास सुखमणि अर्जुन देव की रचना है। 52 अखरी अर्जुन देव की रचना है। हंसावली असायत की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। चंदायन मुल्ला दाऊद की। मृगावती कुतुबन की। लखन सेन पद्मावती कथा, ये किसकी है? दामोदर कवि की रचना है। माधवा नल काम कंदला राजस्थानी, ये गणपति की पुस्तक है, गणपति चंद्र की। पद्मावत और अखरावट जायसी की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। आखिरी कलाम जायसी की है। चित्ररेखा कहरनामा, ये दोनों ही पुस्तकें जायसी की है। ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी पुस्तक कल्लोल की है। मसलानामा जायसी की है। माधवानल कामकंदला चौपाई कुशलाभ की रचना है। रूप मंजरी नंददास की है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल की है। चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। चित्रावली उस्मान की। रस रतन पुहकर की। ज्ञानदीप शेख नवी की। कथा कनकावती की जानकवि की रचना है। नल दमयंती नरपति व्यास की रचना है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की। सर्वज्ञ सूक्त विष्णु स्वामी की। अणुभाष्य वल्लभाचार्य की। श्रृंगार रसमंडन वल्लभाचार्य की रचना है। तिरुवाईमोली नकमालवार की रचना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर रामानंद की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की। श्री रामार्जुन पद्धति रामानंद की। भरत मिलाप और अंगद पैज, ये किसकी रचना है? ईश्वरदास की। गोसाई चरित किसकी रचना है? बेनी माधव दास की। तुलसी चरित रघुवर दास की। पार्वती मंगल जानकी मंगल तुलसीदास की है। दोहावली कविता रामायण या कवितावली हम इनको कह लें तो ये तुलसीदास की रचना है। रामलला नहछू, ये भी तुलसीदास की रचना है। कवि प्रिया रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। रामाज्ञा प्रश्नावली और रामचरितमानस, ये दोनों रचनाएं तुलसीदास की है।
विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, अधिकतर केशवदास की रचना भी परीक्षा में पूछी जाती है। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। वीर सिंह चरित केशवदास की रचना है। बरबे रामायण और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। काव्य कल्प द्रुम सेनापति की। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की। रामरासो आध्यात्म माधवदास चारण की रचना है। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। पौरुष रामायण नरहरि बारहट की रचना है। अवध विलास लालदास की। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। शैव सर्वस्व सार विद्यापति की रचना है। और इसके बाद आगे बात करें तो देखिए, उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। हरिभक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की। षट संदर्भ सनातन गोस्वामी की। सुर सागर और सुर सारावली सूरदास की रचना है। और साहित्य लहरी ये तीनों रचनाएं जो है सूरदास की है। भाव प्रकाश हरिराय की। परमानंद सागर परमानंद दास की। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता ये दोनों पुस्तकें गोकुलनाथ की है। जुगमान चरित कृष्णदास की है। वहीं पे अब नंददास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी श्याम सगाई मान मंजरी रूप मंजरी रस मंजरी विरह मंजरी प्रेम बारह खड़ी सुदामा चरित भंवर गीत रास पंचाध्यायी दशम स्कंद रुक्मणी मंगल सिद्धांत पंचाध्यायी। देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी भी रचनाएं जो है परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए आगे बात करेंगे। द्वादश यश भक्ति प्रताप हितजू को मंगल चतुर्भुज दास की रचना है। वेदांत पारिजात सौरभ दश श्लोकी प्रपन्न कल्पवल्ली ये निम्बकाचार्य की रचना है। युगल शतक श्रीभट्ट की है, ये याद रखिएगा। राधा सुधा निधि हित 84 हित हरिवंश की रचना है। यमुनाष्टक हित 84 ध्यान रखिएगा। रसिक अनन्यामाल किसकी रचना है? भगवत मुदित की रचना है। सिद्धांत विचार भजन सत हित श्रृंगार नेह मंजरी ये सभी ध्रुवदास की रचना है। भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। भक्त नामावली याद रखिएगा ध्रुवदास की रचना में। केलीमाल हरिदास की रचना है। अनन्य सेवा निधि जगन्नाथ गोस्वामी की रचना है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है मीराबाई की पुस्तकों का। तो गीत गोविंद का टीका नरसिंह जी का मायरा मलार राग राग सोरठा के पद नरसिंह मेहता की हुंडी चरित ये सारे जो है मीराबाई की पुस्तकें हैं। प्रेम वाटिका रसखान की है। नगर शोभा बरवे नायिका भेद मदनाष्टक खेट कौतुकम ये सभी रहीमदास की रचनाएं हैं। तो ये थी भक्ति काल की महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।